तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पूरी चैन फैमिली अपनी सिल्वर ब्रिज विला को हासिल करने के लिए पहुंच चुकी थी, मगर वैन रेंदवान भी इतना अच्छा थोड़ी है जो कि आसानी के साथ इन्हें सिल्वर ब्रिज विला दे देता। उसने पहले से ही कुछ लोगों को इस काम पर लगा दिया था, जो कि दरख्तों को काटने के साथ साथ उन पर ऐसा केमिकल छिड़क रहे थे जिनकी वजह से वो दोबारा ग्रो ना कर सके। चेंतियान को भी कुछ गड़बड़ महसूस हो गई, इसीलिए वो सिस्टर लाओशी और अपने कजन के साथ इसकी छानबीन करने के लिए पहुँच गया। और इसी तरह से चेंतियान की मुलाकात वैन फैमिली के गार्ड्स और उनके हेड से हो गई, जो कि स्पेशली चेंतियान को मारने के लिए अपने साथ एक असैसिन को लाए हुए थे। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल इसी सीन से हुई, जहां पर तो सिस्टर लाओशी ने मौके की नजाकत को समझते हुए फौरन से अपने पावर्स को एक्टिवेट करके गार्ड लीडर पर अटैक कर दिया। वो गार्ड लीडर भी काफी ज्यादा पावरफुल था, इसी वजह से उसने सिस्टर लाओशी के इस अटैक को बड़ी ही आसानी के साथ ब्लॉक कर दिया था। यहाँ का रश कम करने के लिए चेंतियान का कजन उन नमूने गार्ड से कहने लगा, बेवकूफो तुम मेरे पीछे आओ। और उसकी ये बात सुनते साथ तो वो गार्ड्स उसके पीछे भागने लगे, जिससे तो ये बात साफ हो गई कि वो सच में ही बेवकूफ थे, जबकि वो असैसिन तो अभी भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ था। ये देखते हुए चेंतियान उसे सवाल करके कहने लगा, क्या तुम उनके पीछे नहीं जाओगे? जिस पर तो वो असैसिन चेंतियान को जवाब देते हुए कहता है, मैं उन गधों की तरह नहीं हूँ, मेरा असल शिकार तो तुम हो। उसकी ये बात सुनकर तो चेंतियान उससे कह रहा था, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर आ जाओ, हम लोग दो दो हाथ करते हैं। जो कहते साथ ही हमारा चेंतियान अपनी सोट को बाहर निकालते हुए उस असैसिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका। वो असैसिन भी चेंतियान को अपनी तरफ आता देख फौरन से अपनी डिसलोएटेड पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद के सामने एक रॉक शील्ड को क्रिएट कर चुका। और इन दोनों के अटैक्स के आपस में टकराने की वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी अनलिश हुई कि ये दोनों ही पीछे की तरफ हट गए। दूसरी तरफ सिस्टर लाओशी भी अपनी आइस एबिलिटीज का यूज करते हुए गार्ड लीडर पर अटैक कर चुकी। गार्ड लीडर भी सिस्टर लाओशी के इस अटैक को रोकने के साथ साथ उसे पीछे की तरफ हटा देता है, मगर सिस्टर लाओशी भी रुकने वाली नहीं थी। उसने फौरन से अपने दूसरे अटैक को रेडी कर लिया, जो कि लाइटनिंग शूरिकेन्स थे, वो इन्हें गार्ड लीडर की तरफ थ्रो कर देती है। और वो गार्ड लीडर तो सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए उन शूरिकेन्स को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर सिस्टर लाओशी का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था, लाओशी तुम तो ऐसे छोटे मोटे अटैक्स करके मेरी बेइज्जती कर रही हो, कोई बड़ा अटैक करो। और अगर तुम्हें कोई पावरफुल अटैक नहीं आता तो तुम मुझसे सीख सकती हो, मैं तुम्हारा टीचर बनने के लिए रेडी हूँ। इधर चेंतियान भी इसी सोच में पड़ा हुआ था कि आखिर वो इस असैसिन को कैसे हराए। सामने की तरफ मौजूद वो असैसिन भी अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए चेंतियान से कह रहा था, ये तो अच्छा है कि तुम्हारे पास भी कुछ ट्रिक्स हैं, अब तो तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। पहले तो मैं सिर्फ तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन अब तो मुझे तुम्हारा सर चाहिए ताकि मैं उसे क्लैन लीडर को दे दूं और उसके बदले मुझे मिलेगा बहुत बड़ा इनाम। चेंतियान अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो कहते साथ ही वो असैसिन चेंतियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका। चेंतियान उसके एनर्जी पंच को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, मगर ऐसा करने में वो कामयाब ना हो सका और दूर जाकर गिर गया। इसकी वजह से तो चेंतियान थोड़ा सा इंजर्ड भी हो चुका, क्योंकि उसके मुंह से ब्लड आ रहा था। ये देख कर तो सिस्टर लाओशी भी चेंतियान के लिए परेशान हो गई और वो चेंतियान के पास आना चाहती थी, पर गार्ड लीडर उसे ऐसा करने नहीं देता। उल्टा वो तो यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सिस्टर लाओशी पर ही अटैक कर चुका। सिस्टर लाओशी भी यहाँ पर अपने मार्शल आर्ट मूव्स का इस्तेमाल करते हुए उससे बचने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों आप लोगों को तो याद ही होगा कि फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था जब एंशिएंट स्वॉर्ड एम्परर हेवनली बुक का इस्तेमाल करते हुए चेंतियान पर एक रिचुअल को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था, तो लिंगवू कॉन्टिनेंट के एक दूसरे चेंतियान की सोल हमारे वाले चेंतियान के अंदर आ गई थी। यानी कि अब चेंतियान की बॉडी के अंदर दो सोल्स हैं और दूसरे वाले चेंतियान को आज से हम लोग जियाओ कहेंगे ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। चेंतियान की ऐसी कंडीशन देखकर जियाओ की सोल चेंतियान से कहने लगी, आज्ञा है कि तुम अब लिंगवू जीव को सीखो। लिंगवू जीव असल में एक टेक्निक का नाम है। चेंतियान अभी के लिए किसी के सामने इस टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर सकता था, इसीलिए जियाओ से कहता है तुम इस लड़के को किसी खाली जगह पर ले जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें वो टेक्निक सिखाऊंगा। इसलिए चेंतियान भी उसकी बात मानते हुए फौरन से वहाँ से भागना शुरू कर चुका। वो असैसिन तो चेंतियान को भागता देख ऐसा समझता है कि जैसे चेंतियान उससे बचकर भाग रहा है, मगर इस बेचारे को क्या ही पता कि ये तो उसके लिए एक ट्रैप था और वो सोचे समझे बगैर ही चेंतियान का पीछा करने लगा। चेंतियान के फादर को भी इमरजेंसी सिग्नल मिल चुका, जिससे उन्हें ये बात समझ आ जाती है कि चेंतियान की जान खतरे में है और इसी वजह से उन्हें वैन फैमिली पर बहुत गुस्सा आया और वो गुस्सा होते हुए कहते हैं, कमीनो ये सब तुम्हारा किया कराया था, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जो कहते साथ ही चेन फेंग ने फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वैन फैमिली के एल्डर्स पर अटैक कर दिया। लोगों को अच्छा मजा चखाने के बाद चेन फेंग चेंतियान के पास जाने लगा। चेंतियान भी उस असैसिन से बचते बचाते एक पत्थर के पीछे आकर छुप गया था। असैसिन भी चेंतियान की जान को इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाला था, इसीलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आसपास के दरख्तों को काटना शुरू कर चुका ताकि वो जल्दी से जल्दी चेंतियान को ढूंढ सके। तब ये सब करने के बाद भी उसे चेंतियान नहीं नजर आया तो वो यहाँ से चला गया। यही देखने के लिए चेंतियान जब पत्थर के बाहर
रहा है तो वो फौरन से चैंतियान के सामने आ गया। उसकी शक्ल वाकई में किसी भूत से कम नहीं लग रही थी। इसी वजह से तो हमारा चैंतियान भी उससे डर गया। इससे पहले कि चैंतियान खुद को संभाल पाता, उस असैसिन ने फौरन से आगे बढ़कर चैंतियान पर अटैक कर दिया। अगर वक्त आते ही चैंतियान का वुहम आर्मर एक्टिवेट हो गया, जिसने चैंतियान को इस अटैक से बचा लिया। वुहम आर्मर के बारे में जानने के बाद तो वो असैसिन भी चैंतियान से कहने लगा, अच्छा तो तुम्हारे पास डिफेंसिव मार्शल आर्ट स्किल्स भी हैं, तो तुम्हारी बाउंटी भी डबल हो गई, यानी कि मुझे तुम्हें मारना ही होगा। चैंतियान उसकी ये सारी बातें सुनकर जियाओ का आवाज लगाने लगा, मगर जियाओ ने तो उसकी बात का कोई भी जवाब ना दिया। और इसी वजह से चैंतियान ने अपनी टेक्निक, जिसका नाम था स्वॉर्ड दैट मूव्स माउंटेन्स एंड रिवर, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से तो बहुत सारे स्पिरिचुअल सोर्स उस असैसिन की तरफ आगे बढ़ने लगी। मगर उस असैसिन को तो इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि चैंतियान कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो तो यहाँ पर अपने अर्थ एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद के सामने एक रॉक शील्ड को क्रिएट कर चुका। चैंतियान की ये सारी स्पिरिचुअल सोर्स उस असैसिन की शील्ड को पेनिट्रेट ना कर पाई। चैंतियान की परेशानी तो उसके मुंह से साफ साफ दिख रही थी। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, इसलिए वो दोबारा से जियाओ को आवाज लगाता है। वो उससे कहने लगा, तुम कहाँ चले गए? तुमने तो अभी मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे जियानलाओ सिखाओगे। जिस पर तो जियाओ उसे जवाब देते हुए कहता है, मैं यहीं पर हूँ, लेकिन पहले तुम्हें ऐसा कोई मेथड ढूंढना होगा जिससे तुम अपनी स्पिरिचुअल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए इस लड़के को सीरियसली इंजर्ड कर सको, और उसके बाद तुम जियानलाओ टेक्निक का इस्तेमाल करके आराम से इसे मार डालना। चैंतियान तो जियाओ की ये सारी बातें सुनने के बाद अभी यही सोच रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिसकी वजह से तो ये असैसिन बुरे तरीके से घायल हो जाए। मगर तभी वो असैसिन अपनी ही शील्ड को ब्रेक करते हुए चैंतियान पर अटैक करने के लिए आ गया। चैंतियान वक्त आते ही अपनी सोर्ड को सामने की तरफ करते हुए उसके इस अटैक से बच गया। इसके बाद तो जियाओ चैंतियान को बताता है कि असल में जियानलाओ है क्या। इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कोई भी कल्टीवेटर दूसरों की पावर्स को एब्जॉर्ब करके खुद के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता था। हमारे चैंतियान ने तो आज से पहले इस तरह की किसी टेक्निक के बारे में सुना भी नहीं था, इसीलिए वो हैरत से जियाओ से सवाल करते हुए कहने लगा, क्या सच में ऐसी कोई टेक्निक भी होती है? सामने की तरफ मौजूद वो असैसिन बिना रुके दोबारा से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए दो स्पिरिचुअल हैंड्स को क्रिएट कर चुका, जो कि सीधा चैंतियान पर अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल चुके। जिस बात से तो जियाओ को काफी गुस्सा आ गया और वो चैंतियान की डांट लगाते हुए कहने लगा, बेवकूफ लड़के, तुमसे तो कुछ नहीं होने वाला, तुम अपनी कॉन्शियसनेस मुझे दे दो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और चैंतियान ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो असैसिन भी चैंतियान को मारने के लिए काफी बेकरार था, इसी वजह से उसने अपने फाइनल अटैक को रेडी कर लिया। मगर इस बेचारे की तो किस्मत ही खराब है, क्योंकि अब तक कंट्रोल जियाओ के हाथ में आ चुका था, जिसने तो उस असैसिन को उसी की जगह पर फ्रीज कर दिया। उसके बाद वो हवा में जाते हुए बहुत ही ज्यादा कूल तरीके से अपनी सोल कटिंग सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ पर बहुत सारी सोर्ड्स को समन कर लेता है, जिन्हें सीधा उसने उस असैसिन की तरफ भेज दिया था। और जैसे ये सारी की सारी स्पिरिचुअल सोर्ड्स उस असैसिन की बॉडी के आर पार हुई, तो उसने जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। इंटरनली वो असैसिन इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका था कि उसके मुंह से ब्लड आने लगा। वो हैरान होते हुए चैंतियान से सवाल करके कहता है, आखिर अभी तुमने कौन सी मैजिकल पावर का इस्तेमाल किया कि इस टेक्निक को तो सिर्फ लिंगू कॉन्टिनेंट के प्रैक्टिशनर्स परफॉर्म कर सकते थे, और ऐसा तो बिल्कुल ही नामुमकिन है कि उस दुनिया का प्रैक्टिशनर हमारी दुनिया में जिंदा हो। चैंतियान ने तो अभी उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दिया था कि अचानक से उस असैसिन को ख्याल आया कि इन सवालों के जवाब जानने से ज्यादा जरूरी तो जान है, इसीलिए उसने यहाँ से भागना शुरू कर दिया। मगर आज तो ये जियाओ के हत्थे चढ़ चुका और जियाओ इसे जिंदा कहाँ जाने देने वाला था। वो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक स्लैश अटैक को इसकी तरफ चल चुका, जो कि सीधा आगे से असैसिन को हिट कर जाती है। वो असैसिन भी किसी भी कीमत पर अपनी जान को बचाना चाहता था, इसीलिए तो इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बावजूद भी उसने भागना जारी रखा। लेकिन वो जियाओ से तेज तो नहीं जा सकता था, क्योंकि जियाओ हवा में उड़ते हुए उसका पीछा कर रहा था, और आखिरकार उसने अपनी सोर्ड को उस असैसिन के आर पार कर दिया। जियाओ के ऐसा करते साथ ही चैंतियान वापस अपनी कॉन्शियसनेस में आ गया, जिसके बाद जियाओ चैंतियान से कहने लगा कि अब तुम इसे जिंदा छोड़ दो, क्योंकि अगर ये मर गया तो तुम जियानलाओ टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। सामने की तरफ मौजूद वो असैसिन, जो कि अब इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि अपने घुटनों पर ही आ गया, वो चैंतियान से सवाल करते हुए कहता है कि अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। बेचारे की तो टोन भी बदल चुकी, लेकिन चैंतियान अब उस पर रहम नहीं खाने वाला था। इससे पहले कि यहाँ पर कोई आ जाता, चैंतियान ने फौरन से जियानलाओ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी पावर को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया, कि बाद में चैंतियान इसका इस्तेमाल करते हुए खुद की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके। ये असैसिन अभी भी जिंदा था, जो कि अपनी आंखों के सामने ये सब होता हुआ देख रहा है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि चैंतियान ने पहले ही उसे इतना ज्यादा इंजर्ड कर दिया था कि अब वो इस कंडीशन में ही नहीं कि वो यहाँ से मूव कर सके। और जैसे ही चैंतियान ने उसकी सारी पावर्स को एब्सॉर्ब किया, तो वो वहीं पर मारा गया। अगर चैंतियान तो उसे बिल्कुल इग्नोर करते हुए इस टेक्निक को हासिल करने के बाद काफी खुश था, क्योंकि अब चैंतियान के पास एक
9th लेवल के वॉरियर की पावर्स आ चुकी हैं। देखकर तो जियाओ चेंटियान को होश में लाते हुए कहता है, बेवकूफ इंसान, ये तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से बैठकर इस पावर को रिफाइन करो, और अगर तुमने ऐसा ना किया तुम्हारी बॉडी इस पावर की वजह से एक्सप्लोड भी हो सकती है। जियाओ की ये बात सुनते सातो चेंटियान फौरन से इस पावर को रिफाइन करने के लिए बैठ गया, जिसके साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।